गतिविधि में पूरी क्लास में पूरे टाइम आप अपने दुश्मन के बारे में सोचते रहे। दुश्मन के लिए जो आपके मन में फीलिंग, भावनाएं हैं, गुस्सा, जो भी कुछ है वो आपने उन पर गुस्सा दिखाया। सवाल हमारा आपसे ये था कि गुस्सा करते टाइम जब आप दुश्मन से पर गुस्सा कर रहे थे, आपको किस टाइप का हलचल महसूस हुआ? आप पर काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा, आप बहुत रिलैक्स में रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने गुस्सा किया दुश्मन पर तो आपके अंदर कुछ चेंज आया होगा। अगला हमारा सवाल है, जिस पर आप गुस्सा कर रहे थे उस व्यक्ति को आपने ज़्यादा दुखी किया या आप खुद ज़्यादा दुखी हुए? उस दुश्मन के बारे में सोचते हुए, उसकी उन बातों को याद करते हुए जिनसे आपको दुख हुआ था, उसको ज़्यादा दुखी हुआ, वो ज़्यादा दुखी हुआ कि आप दुखी हुए कल उस दौरान? हाँ जी, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हाँ जी सर जी, मैंने जब अपने ध्यान में उसका सर पड़ा तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो कोई पता नहीं था कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। फ़र्क मुझे पड़ा क्योंकि मेरे को दुख हो रहा था कि मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ जी, और किसी बच्चे का कुछ और एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ जी। सर जी, मेरे को दुख हो रहा था, क्यों जैसे उसने हमारे साथ किया, हम भी गुस्से में उसके साथ कर रहे थे। हम भी वैसा ही उसके साथ कर रहे थे, आपको दुख हो रहा था। हाँ जी। जब हमने उसको कुछ भी किया तो उसको पता नहीं था, और उसके बारे में हम सोच के हम खुद ही दुखी हो गए और उसको कुछ पता ही नहीं चला। वो अपने काम में बिजी था, वो अपने काम में बिजी रहा होगा और हम दुखी हो गए उसके बारे में सोच करके। कैसे दुखी हुए? कोई और? कैसे आप कैसे दुखी हुए, मतलब किस टाइप से दुखी हुए आप? कि सर जब मैं कौन दुखी हुआ? मैं आप दुखी हुए, कैसे? कि सर जब मैं रिलैक्स था तो आपने मुझे उसके बारे में सोचने के लिए कहा। जब मैं सब सोच रहा था मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। जब मैंने उससे मारा तो मैंने सोचा कि उसके मम्मी पापा को फिर उसका वो मरहम पट्टी करना पड़ेगा, तो ज़्यादा खर्चा होगा इसके लिए, इसलिए मैं दुख हुआ। तो आपने उनके खर्चे को लेकर के आप दुखी हुए? हाँ जी। किसी और टाइप से दुखी हुए या बैठो? कोई और किसी दूसरे टाइप से दुखी हुआ हो? दूसरे टाइप से? हाँ जी। सर, पहले तो मैं उसके सर फटने की वजह से दुख हुआ, उसके बाद जब उसके मम्मी पापा के बारे में सोचा तो वो कितने रोए होंगे अपने बेटे को देख के, इसलिए दुखी हुए आप। हाँ जी, कुछ और, कुछ डिफरेंट? हाँ जी, कैसे आप बताइए? सर मैं दुखी इसलिए था, मैं सोच कर उसके पागल था, पर मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था उसको सोच कर, और उसमें मारोगे कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो टाइम जा रहा था, एक एनर्जी जा रहा था, सोच कर क्या फ़ायदा, वो मार दिया हो गया ख़त्म। सोच बाद में सोचते हैं यार नहीं मानना चाहिए, गलती हो गया हमारे से, बाद में हम सोचते हैं। तो अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर लीजिए, जस्ट रिलैक्स, आराम से, कूल। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें। अब आप यह सोचें कि नासमझी में कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, जाने अनजाने में गलती किसी से भी हो जाती है। गलती होने पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे क्षमा कर दूँ जिसने मेरे साथ कुछ गलत किया, जिसके बारे में आपने पहले सोचा था। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें, उसने भी तो नासमझी में ही या नादानी में बाय मिस्टेक गलती की होगी या आपको कुछ गलत बोला होगा। गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो जाती है। छोटी छोटी गलतियां अक्सर हो जाती है। जो गलती आपसे भी हो सकती है और कुछ ऐसी ही गलती उससे भी हुई जिसके बारे में आप सोच रहे थे। अब मन ही मन आपने उसे माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि आपने जो मेरे साथ किया वो गलती से हुआ,
हर इंसान में कमियां हों भले, लेकिन अच्छाइयाँ भी बहुत होती हैं। अब उस इंसान की अच्छी बातें, उनके गुण, क्वालिटी को नज़र डालें एक बार। उस इंसान में अच्छी आदतें भी होंगी। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे, जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे, सिर्फ उसके अच्छी आदतों पे आप नज़र डालें, उसके अंदर क्या अच्छी आदत थी। हो सकता है वो केयरिंग हो सकता है उसका हेल्पिंग नेचर हो सकता है वो बहुत अच्छा पढ़ने में हो। कभी न कभी उन्होंने आपकी भी मदद की होगी और आपका भी कुछ अच्छा किया होगा। उन अच्छे कामों को याद करें, महसूस करें अपने आपके मन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे ही आप सहज महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कितने बच्चे उस इंसान को माफ़ कर पाए? जो माफ़ कर पाए वो हाथ खड़े कर सकते हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे थे, जिसने आपको कभी भला बुरा कहा हो, आपसे लड़ाई हुई हो, आप जब उसे माफ़ कर रहे थे तो कितने बच्चों ने रियली माफ़ कर पाए? आपके माफ़ करने पर उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ा भाई? अभी आपने उसे माफ़ कर दिया, उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ा? वेट, हाँ जी, क्या असर पड़ा उस व्यक्ति पर? जब मैंने उसे माफ़ कर दिया तो मैंने बोला चल तेरे को माफ़ कर दिया, तो उसको थोड़ा तो असर पड़ा होगा। नहीं होगा नहीं, बोलो अभी क्या पड़ा? अभी राइट टाइम उस पर क्या असर पड़ा? अभी सर उसको कुछ नहीं पड़ा, अभी सामने से नहीं बोला ना। अभी सामने नहीं बोला, आप सिर्फ सोच रहे हो, तो उस पर कोई असर पड़ा नहीं। क्या असर पड़ा उस व्यक्ति पर? क्योंकि सर जी अगर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसे पता ही नहीं आपने उसे माफ़ कर दिया। और बिट्टू बताइए, अभी आपने उसे माफ़ किया था, उस इंसान पर क्या असर पड़ा? फिर उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो उस पर वो असर पड़े, जैसे कि वो सोचेगा कि गलती तो मेरी थी और उसने माफ़ कर दिया। अभी तो आपको उसे पता ही नहीं ना, आप उसके बारे में सोच रहे हो। हाँ, आपने सोचा तो उस पर क्या असर पड़ा आपके सोचने मात्र से?